दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इससे पहले रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 1 बनाया था, इस बार पार्ट 2 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ए और बी का मध्य समानुपाती सी है, तो आपको ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य समानुपाती मीन प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, ए और बी का मध्य समानुपाती के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुना करेंगे और उसका रूट निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए और बी का मध्य समानुपाती मीन प्रपोर्शन निकल गया। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सी है। ठीक है, तो आपसे पूछा ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखिए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये बन गया सी स्क्वायर। इसे एक नंबर लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी का वैल्यू मध्य समानुपाती पूछा है, तो इन दोनों को गुना करके इसका रूट निकालेंगे। आइए देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह ले आते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये दोनों गुना होगा तो ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू सी स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी का पावर 4 इंटू सी स्क्वायर, यानी सी का पावर 6, और सी का पावर 6 को आप लिख सकते हैं सी का क्यूब का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आपका हो गया सी का पावर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख के भले आसान लगे लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में हर बार मीन वैल्यू तो कभी थर्ड पर पूछते ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इसमें दिया हुआ x है वो 12.8 और 64.8 का मध्य समानुपाती है, और मध्य समानुपाती के लिए दोनों संख्या को गुना करके रूट निकालते हैं, तो 12.8 और 64.8 इसका मध्य समानुपाती x है। तो आपसे क्या पूछा है कि तो इसी x का मान पूछा है। 12.8 और 6.48 का मध्य समानुपाती x है, तो x का वैल्यू, तो इसका मतलब आप इसे सॉल्व सिर्फ कर दीजिए। सॉल्व करिए, तो आप इसे सॉल्व कैसे करिएगा, इसे गुना मत करिएगा। यहाँ पे 12.8 64.8 दोनों ओर से पॉइंट हटा दिए और नीचे 100 बन गया। ठीक है, पॉइंट हटा 2 0 आ गया, 100। ठीक है, अब इसे क्या करिएगा, इसे ऐसे संख्या में तोड़ दीजिए जिसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 16 का टेबल में आता है 16 इंटू 8। ठीक है, और ये 8 को फिर से लिख दीजिए, चूँकि इसमें 8 का मल्टीपल साफ दिख रहा है 8, और इसको 8 से डिवाइड करिए तो 81 मतलब 81, और 81 भी आपका स्क्वायर रूट निकल जाता है। ये 8 2 हो गया, 2 में से 1 निकल जाएगा, 16 4 का और 81 9 का स्क्वायर रूट। तो अब इसको देखिए बिना गुना किए आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 4 और 8 का आपका ये 16 का स्क्वायर रूट 4 और 8 इंटू 8, इसमें से एक 8 आ जाएगा, और ये है 9 का स्क्वायर यानी 9 आ गया, और 100 का स्क्वायर रूट है 10। ठीक है, तो अब इसको गुना कर दीजिए। 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 और 32 को 9 से तो 288, तो ये हो गया 28.8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बताऊँ, आप माइंड में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पे आते हैं। आपके सामने जो दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 54 और 49 दो संख्या को समान अनुपात में लाने के लिए, जैसे 54 है 49 है 22 21, इसमें से एक ऐसी संख्या सभी संख्याओं में घटाया गया तो सब समान अनुपात में आ गया। मतलब इसमें अगर x घटा दिया, इसमें नोमिनेटर में भी x घटा है, डिनोमिनेटर में भी x, और इसके भी नोमिनेटर में x घटा है, मतलब अंश में भी और हर में भी, तो दोनों संख्या समान अनुपात में आ गया, मतलब दोनों समान अनुपात में है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनको 54 माइनस x 21 माइनस, इन दोनों को गुना करके और इन दोनों को गुना करके x का मान निकाल सकते हो, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका दिखाता हूँ क्या है, ध्यान से देखिए। आपके सामने अगर लिखूँगा 1/2 और एक है 5/10। ठीक है, ये देखिए ये 5/10 भी 1/2 है, 1/2 भी, दोनों समान अनुपात में। लेकिन अगर आप ये कहीं गई, इनका जो नोमिनेटर है ये 1 है और ये 5 है, ये आपस में बराबर नहीं है। इसका जो हर है ये 2 है और ये 10 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका गैप देखते हैं, इनका गैप 5 का और इसका गैप 1 का। इस 1 से इसके अंश में गुना करेंगे, और इस 5 से इसके अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, और इस 1 से इसके अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। बस यही काम यहाँ पे करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों के बीच में गैप देखेंगे, तो दोनों के बीच में गैप कितना का है, 5 का।
ठीक है। और इन दोनों के बीच गैप को देखेंगे तो इन दोनों के बीच गैप कितना का है, 1 का, ठीक है। इस 5 को इसके अंश में और गुना करेंगे और इस 1 को इसके अंश में गुना करेंगे, दोनों का अंश बराबर करेंगे। आप हर भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1 को इसमें गुना किया 54 माइनस x में, इस 54 माइनस x में इस 1 से, और इस 5 से इस 22 माइनस x में गुना करेंगे, 5 को 22 माइनस x में। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 54 माइनस x, ये हो गया 5 से गुना करेंगे 110 माइनस 5x। तो इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा, प्लस 5x में माइनस x जाएगा तो ये हो गया 4x, और 54 जाएगा 110 में से तो ये हो गया 56। तो x का वैल्यू आपके सामने आ गया 14, ठीक है। x का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया 14। और अब क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके सामने दिया है 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26। आपको इनका रेशियो बताना है। x का वैल्यू 14 है, बस पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप 14 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को 8 बार में गुना करेंगे तो 14 को 8 बार में, 14 को 8 बार में 112 माइनस 25, और यहाँ पे आप 14 को गुना करेंगे तो ये 98 माइनस 26 आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 87 और ये हो गया 22। इसे 3 से काटेंगे तो ये हो गया 29 24 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट करके भी पूछा है। ये बस लास्ट में या तो अनुपात पूछा या मध्य समानुपाती पूछा, मीन प्रपोर्शन पूछा, लेकिन क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते रहूँगा।